दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 22 मार्च 2023 यानी आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर वीडियो में हम पिछले 1-2 दिनों में बनने वाले झारखंड के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, उन करंट अफेयर से संबंधित झारखंड जीएस का कौन सा सेक्शन पूरा किया जा सकता है या कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उन्हें भी मैं को रिलेट करके लगभग वीडियो में बताता हूं और आज की वीडियो में भी आपको बताऊंगा ताकि आपका जीएस सेक्शन भी मजबूत होता चले। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, जेएसएससी ने 2023 का पहला बहाली का नोटिफिकेशन 21 तारीख को ही जारी कर दिया है और वह नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2023 यानी विज्ञापन संख्या 1/2023। तो मैं शुरू से ही रटते आ रहा हूं कि फ्रेंड्स 2023 ना नियमावली से आगे बढ़ के नियुक्तियों का वर्ष होने वाला है। और हाँ, इस वर्ष सिर्फ ये पेज वगैरह में नहीं फंसने वाला है, तेजी से एग्जाम होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलने वाला है। तो यही वह समय है आपको अपने सपने साकार करने का। तो फ्रेंड्स, इस मौका को जाने नहीं देना है, ग्रैब कर लेना है। तो यह जो अभी कुछ दिन और रुकिए, देखिए टीजीटी का भी वैकेंसी आ रहा है, झारखंड सचिवालय लिपिक का भी वैकेंसी आ रहा है और अप्रैल माह में पहले 15 दिनों में आप देखेंगे कि जेएसएससी सीजीएल वगैरह भी के भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप मिशन मोड स्टडी में लग जाइए और इसीलिए स्टडी फॉर गोल्स भी मिशन मोड के तहत बैक टू बैक वीडियो लेक्चर वगैरह आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे भी और यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर रहा है। तो आप इन सब जगह पे स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़िए। बाकी तो मैं बोलता हूँ टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का सबसे अच्छा जरिया है, उसे ही फॉलो कीजिए, वहाँ से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी करंट अफेयर स्किप नहीं करना है, यहाँ से क्या होता है कि आपको डे बाय डे का अपडेट मिल जाता है। तो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में पदों का संख्या कितना है फ्रेंड्स? 690 है। या टेक्निकल पोस्ट है और क्या क्राइटेरिया वगैरह हम लोग टेलीग्राम वगैरह में फॉरवर्ड किए हैं, शेयर किए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 5/4/2023 से और अंतिम तिथि कब है फ्रेंड्स? तो 4/5/2023 मध्य रात्रि तक। ठीक है, बाकी आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे फ्री टेस्ट और बहुत से कंटेंट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला करंट अफेयर है फ्रेंड्स, मसानजोर डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, यह झारखंड के उप राजधानी दुमका जिले में स्थित है। मसानजोर डैम को फ्रेंड्स कनाडा डैम भी कहा जाता है। कनाडा डैम क्यों कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 1955 में कनाडा के विदेश मंत्री एलबी पियर्सन के द्वारा इस डैम का इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसे कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही यह जो है फ्रेंड्स, यह डैम मयूराक्षी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? तो मयूराक्षी नदी पे है। तो ये इतने जीएस के पार्ट आपके कवर हो रहे हैं यहाँ से। चलिए थोड़े एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, यह क्यों चर्चा में था। तो फ्रेंड्स, झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका में मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर डैम के पानी निर्मित बिजली और उसके प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर दायर पीआईएल की पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र, देखिए यह भी ध्यान रखिए, जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र सरकार को भी जवाब दायर करने के लिए कहा है। यह जो डैम है फ्रेंड्स, वह 16,650 एकड़ में फैला हुआ है, 155 फीट ऊंचा है और 2170 फीट लंबा यानी 2170 फीट लंबा है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1955 में और इसके इनॉग्रेशन में अभी बताया हूं कि एलबी पियर्सन जो कि कनाडा के विदेश मंत्री थे, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। झारखंड के लोगों को यहाँ पर इस डैम को बनाने के लिए झारखंड की एक बहुत बड़ी आबादी को विस्थापित किया गया था, जिसको लेकर फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के मतलब उस समय बिहार था और 1978 में बिहार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अनुसार मसानजोर डैम से दुमका सहित अन्य जिलों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक पीआईएल दायर किया गया था, जिसको लेकर जो झारखंड के चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्र, उनके द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए या सुनवाई किया गया है। तो यह चर्चा में था, तो मुझे लगा यहाँ से क्वेश्चन तो बन सकता है, इसे हम लोग करंट अफेयर में शामिल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक एक सपना ऐसा भी की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है फ्रेंड्स रूपा कुमारी। बस याद रखिए, अगर प्रश्न पूछता है तो आपको आंसर करना है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब इसका झारखंड से क्या संदर्भ है और यहाँ से क्या जीके हम सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो वनों की महत्ता को जन जन तक पहुँचाने एवं जन साधारण को जागृत करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा फ्रेंड्स 28 नवंबर 2022 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में घोषित किया गया था।
वर्ष 2023 में फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का जो प्रसंग है वह वन एवं स्वास्थ्य रखा गया। एक तरह से थीम क्या है, वन एवं स्वास्थ्य, तो आपको ध्यान में रखना है। अब वन का संदर्भ हम झारखंड के संदर्भ में लेते हैं और जानते हैं कि वन से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स वह है झारखंड राज्य में वर्तमान में कुल 29.76% भूभाग पर वनों से आच्छादित है। नियमतः फ्रेंड्स किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल है उसका 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो थोड़ा उससे पीछे है लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं, 29.76%। अब मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये तो 2021 के अनुसार है। 2000 देखिए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। 2019 के अनुसार जेपीएससी यानी 7th to 10th जेपीएससी 2021 में हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आगे शामिल किया हूँ, उसे भी हम लोग देखेंगे। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वन 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं शामिल किया हूँ ना वो वन लाइनर के रूप में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यह भी आपको याद रखना है। ISFR यानी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये जो 2021 में जारी हुआ है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक्चुअली आप जानिए कि प्रत्येक 2 वर्ष पे इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है और यह जो था 17वां संस्करण था इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो 2021 में जारी हुआ था। तो आपको यह 110 किलोमीटर यह और ये डाटा आपको याद रखना है। 2021 के अनुसार फ्रेंड्स झारखंड में करीब 48% वन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब जिसे गवर्नमेंट ने चिन्हित कर रखा है कि यह रिजर्व फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, तो उसका मतलब हुआ ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब बोल रहा है कि 48% भूभाग जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर है। इसे डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे, मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो एरिया चिन्हित किया है, मतलब आज से मान लीजिए 10 वर्ष 20 वर्ष पहले जब भी यह चिन्हित किया गया होगा तो वो किसी खास एरिया को चिन्हित किया गया होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि जो एरिया चिन्हित किया गया वहां पे वन ना होकर उस एरिया के अलावा कहीं दूसरे जगह पे ये सारे वन है, मतलब 48% वन दूसरे जगह पे हैं, ठीक है। तो खैर इसे और डिटेल में समझने के लिए मैं भी बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकते हैं। हाँ, ये विकास सर के द्वारा झारखंड के वन एवं वन संपदा पर लगभग 25 मिनट का एक डिटेल वीडियो है जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 और 2021 का तुलनात्मक विवरण है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। अगर आप विस्तृत वे में समझना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को वहाँ पे डिटेल में समझाया गया, आप समझ सकते हैं। आरक्षित वन 2021 के अनुसार कितना है फ्रेंड्स, तो 18.50%। और सुरक्षित वन, आरक्षित वन मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, सुरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो 81.28%। और अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड वन कितने, तो 0.14%। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन एरिया वाइज अगर आपको पूछ दे प्रतिशत वाइज तो लातेहार जिला में सर्वाधिक 1% या वन घनत्व पाए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी इस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। देखिए 7th to 10th जेपीएससी 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र ... प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर क्या है, 29.62%। कब के अनुसार, 2019 के अनुसार। अब अगर क्वेश्चन पूछता है जेएसएससी सीजीएल में कि सेम क्वेश्चन बोल दे और 2021 के अनुसार कितना कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है, तो क्या हो जाएगा 29.76%। अभी का आंसर ये होगा, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना है। आगे चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के क्रांतिकारी वीर रघुनाथ महतो किस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चुवाड़ विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 21 मार्च को फ्रेंड्स इनका मतलब जन्म दिवस था, तो मुझे लगा कि एक प्रश्न यहाँ से भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो चुवाड़ विद्रोह के महानायक अमर वीर शहीद रघुनाथ महतो जी की क्या हो जाएगा, जन्म दिवस पर सत नमन, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। रघुनाथ महतो 21 मार्च 1738 से लेकर 5 अप्रैल 1778 एक भारतीय क्रांतिकारी एवं एक महान नेता थे, जिन्होंने 1769 से लेकर 78 में अंग्रेजों के विरुद्ध चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुवाड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। चुवाड़ करते फ्रेंड्स, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि एक मतलब निम्न वर्ग की उस समय जाति थे
जिसे जिन्हें क्या होता था, उनके ज़मीन वगैरह पर जमींदारों ने अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो उसी को लेकर बहुत से जनजाति लोग मिलकर इस विद्रोह को मतलब आगे ले गए थे। तो उनमें से एक थे कौन, तो रघुनाथ महतो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। रघुनाथ महतो फ्रेंड्स सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज नारा दिए थे। हो सकता है नारा पूछ दे आपसे कि किसने दिया, तो आप आंसर कर सकते हैं, या फिर किस विद्रोह का नारा था, तो वह भी आंसर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, यह कब का 21 तारीख को एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि 1956 ईस्वी को झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल में शामिल कर दिया गया था। तो बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही आंसर किया है। पिछले मैं स्क्रीनशॉट भी लिया था, तो मैं लगा नहीं पाया पीपीटी में। कल के वीडियो से मैं शामिल करूंगा। कुछ बहुत से स्टूडेंट ने बहुत डिटेल में आंसर किया, और इवन मैं यह भी पूछा था कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, तो उन सब का भी आंसर उनके द्वारा किया गया कि सैम करन वगैरह। सैम करन जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी, जो कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, 18 पॉइंट कुछ करोड़ में भी बिके। यह भी प्रश्न में पूछा था। तो इसका आंसर आप सबों ने सही दिया है। मानभूम, मैंने हिंट में दे रखा था कि मानभूम वह एरिया था जिसे यहाँ पे बिहार, झारखंड का ही था, पर बिहार उस समय तो बिहार था, तो बिहार से क्या किया गया था, बंगाल में शामिल करके दिया गया था। कब, तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट ने बहुत डिटेल में आंसर किया है। ठीक है, उसी प्रकार आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही जुड़ा है, और जेपीएससी 7th to 10th जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इसको समझ सकते हैं। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष डॉट डॉट हैं। तो हेक्टेयर में बताना है कि प्रति व्यक्ति कितना वन है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही देखिए 2019 के आंकड़ों के अनुसार है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार आप आंसर कीजिए, और साथ ही 2021 के आंकड़ों से अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं हेक्टेयर में, तो इसका आंसर आप लिखिए। थोड़ा टफ काम दे रहा हूँ, लेकिन करना चाहिए। अगर आप 2 बार कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा, अगर आपका मैथ अच्छा है तो इसे कैलकुलेट कीजिए। करना क्या है, टोटल लैंड है और आपके पास टोटल पॉपुलेशन भी है। अब आगे क्या करना है आप समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए डिटेल में। मैं कल के वीडियो में जो भी आंसर करेंगे उनका नाम भी शामिल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यह था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर। आई होप कि मैं अपने स्तर से मतलब आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और मैं अपने स्तर से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी झारखंड में डेली इतने करंट अफेयर बनते नहीं है, इसलिए को रिलेट करके आपका जो डेली झारखंड जीएस का पोर्शन है उसे अपडेट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी किसी प्रकार का और क्वेरी रह जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कमेंट बॉक्स में अगर प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, यह हमारा आईडी है। आप यहाँ पे टेक्स्ट कीजिए, मैं प्रतिदिन 2-3-4 बच्चे तो कमेंट कर ही रहे हैं, और अभी फॉलो भी थोड़ा बढ़ा है, तो आप मुझे फॉलो कीजिए और टेक्स्ट कीजिए। मैं फॉलो और टेक्स्ट का फ़ायदा ये है ना कि आप अगर ड्यूटी में भी हैं, कहीं बिजी भी हैं, तो बैठे हैं तो मोबाइल निकालें तो टेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ सर कौन सा साइंस के लिए कौन बुक पढ़ूँ या पढ़ूँ, इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, तो मैं अपने स्तर से वहाँ पे आंसर आपको करता हूँ। तो अगर आप इंस्टा चला रहे हैं तो फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली झारखंड करंट अफेयर बिल्कुल और डे बाय डे वन लाइनर के साथ मैं डेली रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट में भी अवेलेबल है, और स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह तीसरा अंक भी अभी आ चुका है, और अभी अप्रैल का चौथा अंक भी आएगा। तो यह हर मंथ फ्री है, पूरे सभी के लिए फ्री है, तो आप इसका भी बेनिफिट जरूर उठाइए और रिव्यू भी दीजिए। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें शामिल है ना, जैसे देखिए डे बाय डे करंट अफेयर है, करंट अफेयर रिवीजन है, एक टॉपिक होता है, जैसे इस मंथ में हमने पारसनाथ चर्चा में क्यों है, जेपीएससी लेवल के कंटेंट हमने शामिल किया था। जॉब नोटिफिकेशन अलर्ट है, शिवनाथ खोटा के एक लेखक का विशेषांक होता है। उसी तरह झारखंड का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, और जेएसएससी सीजन एक मंथ में एक फुल लेंथ टेस्ट भी होता है। इस बार का जो मैगजीन आएगा उसमें बजट रहेगा। ठीक है, बाकी स्टडी फॉर गोल्स टीम के द्वारा मिशन मोड स्टडी सीरीज के तहत कुछ कंटेंट तैयार किए गए हैं, जैसे झारखंड सामान्य ज्ञान का 7,500 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, वो भी परिष्कृत वे में, मतलब नो कन्फ्यूजन, संदर्भ के साथ। 40 क्वेश्चन का 100 सेट्स है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है, विगत वर्ष के प्रश्न है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, और ये भी इस प्राइस रेंज पे। ठीक है, पेपर 3 के लिए भी अगर जेएसएससी सीजीएल में पेपर 3 के लिए जा रहे हैं तो 50 फुल लेंथ टेस्ट, विगत वर्ष के सारे प्रश्न, गणित एवं रीजनिंग का क्या है सॉल्यूशन, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी, और विशेषज्ञों के द्वारा संकलित, तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसी तरह झारखंड का भूगोल, इसका फ्री डिलीवरी है, आपको अगर इस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको दोनों बुकलेट कुरियर कर दिया जाता है। साथ ही 20+ वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट है। खोटा के 55+ फुल लेंथ टेस्ट अपडेट 53 अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है, 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड फुल लेंथ टेस्ट है, देखिए हमने किया है। तो यह भी इस प्राइस रेंज पे, साथ ही यहाँ पे 200 सेक्शनल टेस्ट है, मतलब यहाँ पे
मतलब कह सकते हैं 12 से 12,500 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो आपको अगर अंधाधुंध प्रैक्टिस करना है तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मस्त वाला प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हर दिन की तरह आज भी रिपीट होगा कि फ्रेंड्स क्या कहते हैं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर यूनिक बनना है तो यूनिक काम करना पड़ेगा, आपको रात दिन एक करना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर जो करना है, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको मतलब 5 महीना 4 महीना तो सेक्रीफाइस बनता है भाई। अगर 5 महीना 4 महीना के सेक्रीफाइस से 60 साल तक अगर मज़े से आराम से, मतलब काम तो वहाँ भी करना है लेकिन एक टेंशन नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब सिक्योर होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रात दिन एक कर दीजिए, मिशन मोड में एकदम पढ़िए। स्टडी फॉर गोल्स आपके साथ है। और अगर हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए और रिकमेंड भी किया कीजिए। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या फिर वीडियोस का व्यूज़ बढ़ता है, यकीन मानिए कोई भी टीचर हो उसका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।